नमस्कार, बहुत स्वागत। नादी टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ गुंजन सिंह लोधी। मध्य प्रदेश में सड़क हादसे लगातार बढ़ रहे हैं और सबसे ज्यादा चिंता की बात यह है कि इन हादसों का सबसे बड़ा शिकार युवा वर्ग बन रहा है। आंकड़े बताते हैं कि सड़क दुर्घटनाओं में जान गंवाने या गंभीर रूप से घायल होने वालों में बड़ी संख्या में 16 से 30 वर्ष की उम्र के युवाओं की है। सागर, इंदौर और भोपाल जैसे शहर इस संकट के सबसे बड़े केंद्र बनकर सामने आए और हर सड़क हादसे के पीछे केवल एक आंकड़ा नहीं होता, बल्कि किसी परिवार का बिखरता सपना, किसी माँ बाप की उम्मीद और किसी घर का भविष्य खत्म हो जाता है। ऐसे में बहस केवल दुर्घटनाओं की नहीं, बल्कि युवाओं की सुरक्षा और व्यवस्थाओं की जवाबदेही की भी है। सवाल यह है कि आखिर हमारे युवा सड़कों पर इतनी बड़ी कीमत क्यों चुका रहे हैं? क्या तेज रफ्तार और ट्रैफिक नियमों की अनदेखी इसके लिए जिम्मेदार है? क्या हेलमेट और सीट बेल्ट को लेकर जागरूकता की कमी है, या फिर प्रशासन की लापरवाही इस संकट को और बढ़ा रही है? इसका जायजा लेंगे, उससे पहले देखिए रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में सड़क हादसे लगातार बढ़ रहे हैं। डायल 108 एम्बुलेंस सेवा की ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक प्रदेश में एक साल के दौरान 1,03,294 सड़क दुर्घटनाएं दर्ज की गई। सबसे ज्यादा चिंता की बात तो यह है, हादसों का शिकार होने वालों में से 16 से 30 साल के युवाओं की हिस्सेदारी 61% है। ये स्थिति बताती है कि प्रदेश की सड़कों पर युवाओं की सुरक्षा सबसे बड़ा सवाल बन चुकी है। जिलेवार आंकड़ों पर नजर डालें तो सागर सड़क हादसों में युवाओं की मौत और घायल होने के मामले में सबसे आगे है। इसके बाद इंदौर और भोपाल का स्थान आता है। रिपोर्ट के अनुसार प्रदेश में सबसे ज्यादा 6,061 सड़क हादसे सागर जिले में दर्ज किए गए। इसके बाद इंदौर में 4,853 और भोपाल में 4,546 दुर्घटनाएं हुई। वहीं छिंदवाड़ा, जबलपुर, धार और रीवा में भी 3,000 से ज्यादा हादसे दर्ज किए गए। मई 2025 में सबसे ज्यादा 12,047 हादसे दर्ज किए गए। इसके बाद जून और जुलाई में कुछ कमी आई, लेकिन अगस्त से फिर दुर्घटनाओं का ग्राफ बढ़ने लगा। त्योहारों के दौरान अक्टूबर और नवंबर में भी हादसों में उछाल दर्ज किया गया। विशेषज्ञों का मानना है, तेज रफ्तार, यातायात नियमों की अनदेखी, हेलमेट और सीट बेल्ट का उपयोग न करना तथा मोबाइल फोन का इस्तेमाल दुर्घटनाओं के प्रमुख कारण हैं। सागर, इंदौर और भोपाल जैसे बड़े शहरों में वाहनों की बढ़ती संख्या के साथ सड़क सुरक्षा को लेकर चुनौतियां भी बढ़ी हैं। युवाओं में रोमांच और जल्दबाजी की प्रवृत्ति अक्सर उन्हें जोखिम भरी ड्राइविंग की ओर ले जाती है। इसके परिणाम स्वरूप न केवल उनकी जान खतरे में पड़ती है, बल्कि अन्य सड़क उपयोगकर्ताओं की सुरक्षा भी प्रभावित होती है। विशेषज्ञों का कहना है कि केवल सख्त कानून बनाना पर्याप्त नहीं होगा। स्कूलों, कॉलेजों और सामाजिक संस्थाओं के माध्यम से सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ाना भी जरूरी है। साथ ही दुर्घटना संभावित क्षेत्रों की पहचान कर वहां बेहतर सांकेतिक प्रकाश व्यवस्था और निगरानी तंत्र विकसित करने की आवश्यकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, नादी टीवी। तो देखिए, जो आंकड़े अभी सामने आए उससे ये मालूम चलता है कि 16 से लेकर 30 साल की उम्र के लोग सबसे ज्यादा इन हादसों का शिकार होते हैं। और अगर बात करें हम इस पूरे मामले को लेकर, तो देखिए कई ऐसी घटनाएं जो युवाओं की खुद की लापरवाही होती है, और इसके साथ बड़े वाहनों के साथ भी कई बार ये लापरवाही का मामला सामने आता है। चालकों की लापरवाही से, बड़े ट्रक चालकों की लापरवाही से ये बड़े हादसे होते हैं। इसी पर हम खास चर्चा करेंगे। खास सहयोगी संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनसे आप सभी को रूबरू करा देते हैं। राजधानी भोपाल से हमारे साथ दिव्या जुड़ी हुई हैं, साथ ही जबलपुर से सोमनाथ हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इंदौर से योगेश हमारे साथ जुड़े हैं, और इसके साथ ही ट्रैफिक एक्सपर्ट अतुल सेठ हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप सभी का बहुत स्वागत करूंगी मैं। और सबसे पहले अतुल जी, ये सवाल आपसे ही कि कई ऐसे मामले लगातार देखने को मिलते हैं, एक के बाद एक कई सड़क दुर्घटनाएं सामने आ रही हैं। क्या कारण हो सकता है इन सभी का, अतुल जी? इसमें मुझे लगता है कि 3 बड़े कारण हैं। एक तो जो इंजीनियरिंग होना चाहिए पूरे प्रदेश में, वो इंजीनियरिंग का अभाव है।
और राज्य स्तर पे और शहरी स्तर पे एक जो इंजीनियरिंग सेल की आवश्यकता है वो है नहीं। तो जो ट्रैफिक की व्यवस्था है ये पूरी हम बोल सकते हैं कि जो गैर तकनीकी लोग हैं उनके पास में है, और फिर उनको जो अच्छा लगता है वो कर लेते हैं। दूसरा, शहर में जो दर्द है या जो दुर्घटनाओं का कारण है, चाहे हेलमेट नहीं पहनना हो या शराब पी के वाहन चलाना हो या चालानी कार्रवाई करना हो, ये सब कार्रवाई वहां होती है जहां पे उसकी आवश्यकता नहीं है। जहां दुर्घटना होती है वहां नहीं होती। अब हेलमेट की दुर्घटना होती है राष्ट्रीय मार्गों पे, राज्य मार्गों पे, और हम चालान बनाते हैं इंदौर के व्यस्ततम जो चौराया है राजमला या पलासिया वहां करते हैं। ये चालान बनना चाहिए इंदौर शहर के बाहर, जहां से गांव से बिल्कुल, हाईवे पर सबसे ज्यादा ये घटनाएं देखने को मिलते हैं। अतुल जी, बिल्कुल हमारे साथ और भी सहयोगी जुड़े हुए हैं, उनसे जानकारी लेंगे। जबलपुर से सोमनाथ मिश्रा हमारे साथ जुड़े हैं। सोमनाथ, अगर हम बात करें सड़क दुर्घटनाओं को लेकर तो देखिए कई ऐसी बड़ी घटनाएं यहाँ देखने को मिलती हैं। आपके आसपास लोग मौजूद हैं, उनसे बातचीत कीजिएगा और जानने की कोशिश कीजिएगा कि आखिर कारण क्या है इसका। देखिए, बता दें गुंजन जी, सबसे बड़ी जो दुर्घटनाओं का कारण अगर देखा जाए तो आरटीओ का प्रमुख तौर पर देखा जाता है, क्योंकि आरटीओ द्वारा जो लाइसेंस दिए जाते हैं वाहन चालकों को, उसमें पारदर्शिता नहीं रखी जाती है। लाइसेंस किसी को भी वितरित कर दिया जाता है। एक प्रमुख तौर पर है, आज भी 80% लोगों को यातायात के नियम नहीं मालूम, ट्रैफिक के जो नियम होते हैं उसको नहीं मालूम। सबसे प्रमुख तौर पर यही है, यही बात यही सामने आती है कि अगर चाहे वो शहर में चला रहा हो चाहे नेशनल हाईवे में, अगर ट्रैफिक के रूल्स उसको नहीं मालूम है तो दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। दूसरा, आज के समय में जो युवा वर्ग जो गाड़ी चला रहे हैं, शराब पीकर गाड़ी चला रहे हैं और नशा जो करके गाड़ी चला रहे हैं, वो भी प्रमुख कारण है। और जिस तरह लापरवाही के पूर्वक गाड़ी चलाना, ये प्रमुख तौर पर है, क्योंकि लगातार जो सिग्नलों का पालन नहीं करना, यातायात के नियमों का पालन न करने का, कहीं भी मुड़ जाना, कहीं भी रुक जाना, देखा जाता है कि नेशनल हाईवे या शहरी क्षेत्र में भी लगातार इस तरह के नियम पालन नहीं होते, जो दुर्घटनाओं का प्रमुख कारण होता है। ट्रकों में भी अगर बात की जाए तो नो एंट्री में, जबलपुर शहर में अगर ट्रक घुस जाते हैं तो नो एंट्री में भी एक्सीडेंट का प्रमुख कारण। तो सबसे सुधार की आवश्यकता प्रमुख तौर पर है। हमारे साथ कुछ लोग हैं जो बताएंगे कि किस तरह की उनकी राय है और क्या वो देखते हैं हमेशा। जी बताएं भाई साहब, लगातार देख रहे हैं मध्य प्रदेश में जो दुर्घटनाएं हो रही है, एक्सीडेंट से मौत हो रही है, लगातार आंकड़े बढ़ रहे हैं, उसको लेकर क्या कहेंगे, कैसे सुधार हो, क्या कमियां नजर आती है? सबसे बड़ी समस्या तो रोडों की है कि रोड पूरे तरीके से समाप्त हो चुके हैं। रोडों में बड़े बड़े गड्ढे, जरा सा पानी अगर गिर जाता है तो गाड़ी कहाँ चला आदमी को समझ में नहीं आता और लोग पानी गिरने के कारण गड्ढों में घुस जाते हैं। ये सबसे बड़ा कारण है कि सिग्नलों के सिग्नल तो बना दिए, लेकिन यातायात का पालन पुलिस नहीं करा पा रही है। यातायात के जितने भी सिग्नल है, आप शहर में चले जाओ, कहीं कोई सिपाही आपको नहीं मिलेगा। इसको जहां समझ में आ रहा वहां चला रहा है। दूसरी बात यह है कि 18 वर्ष से कम आयु की जो बच्चे गाड़ी चला रहे हैं शहर में, उनको गाड़ी कैसे चलाना उसका ज्ञान नहीं है। वो कहीं भी गाड़ी चलाते हैं, किसी भी स्पीड में चलाते हैं, उसके लिए रोकथाम के लिए कोई भी व्यवस्थाएं नहीं की गई है यातायात की तरफ से। दूसरी बात यह है कि शहर में सिर्फ एक वसूली अभियान चलता है पुलिस का, पूरा टाइम पुलिस वसूली अभियान करती है, यातायात का पालन कराने के लिए किसी के पास समय नहीं है। ये कारण सबसे बड़ा है। क्या लगता है इसमें पुलिस और आम जनों को भी जागरूक होना पड़ेगा, आम जनता को भी इसमें नियम रूप काम करना पड़ेगा क्या? जब पुलिस सबसे पहले तो इसमें यातायात पुलिस को जागरूक होना पड़ेगा। पुलिस बोलती है कि जनता को जागरूक करे, जब पुलिस खुद जागरूक नहीं है, यातायात सिग्नलों की पुलिस नहीं है, तो इनको आप जनता को जागरूक कौन कराएगा? क्या लगता है स्कूल में भी ऐसे पाठ्यक्रम चलाने चाहिए यातायात के, कि बच्चों को जो नए आज जनरेशन है? हमारा तो ये कहना है कि एक फीचर लगना चाहिए इसके लिए, क्योंकि बच्चे लोगों की जान से खिलवाड़ कर रहे हैं। बच्चे जब रोड पे गाड़ी चलाते हैं, आप उनकी गाड़ी चलाने की स्टाइल देखो आप उनकी, तो देख के भय लगने लगता है। आज आगे बढ़ना जाए। आज भी स्कूलों में देखा जाता है कि नाबालिग बच्चे गाड़ी चला रहे हैं, नाबालिग बच्चे चला रहे हैं, उनके माँ बाप जो उनको गाड़ी दे देते हैं और जाके वो रोडों पे चला रहे हैं। उनमें जागरूकता पैदा कराना चाहिए सबसे पहले तो, क्योंकि जो अभिभावक होता है उसकी जवाबदारी होती है कि बच्चे को गाड़ी कब दे रहे हैं। उम्र नहीं होती इसके पहले बच्चों को गाड़ी दे देते हैं, और वो गाड़ी देने के बाद उनको तो पता ही नहीं होता कि रोड पे चलना कैसे है। एक्सीडेंट होते हैं, अगर कोई सही भी चल रहा है रोड पे तो आके अपने अचानक उससे बढ़ जाना, तो वो तो अपनी जान के खिलवाड़ कर ही रहे, सामने वाले को अलग मार देते हैं। इसमें देखा जाए तो सभी बिंदुओं पे सुधार की आवश्यकता है, तभी आंकड़े कम होंगे। आंकड़े कम होंगे। पुलिस को सबसे पहले खुद को अपने आप में सुधार करना होगा।
तो देखने में लगातार यही बात सामने आ रही है कि इसमें सुधार की आवश्यकता है। एक तो सड़कें और दूसरा जो नाबालिग बच्चे हैं और पुलिस को इन प्रमुख रूप में भूमिका निभानी पड़ेगी। जी बिल्कुल, राजधानी भोपाल से दिव्या हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। दिव्या, कई ऐसे आंकड़े जो लगातार देखिए यहाँ देखने को मिल रहे हैं और उन आंकड़ों के बीच अगर बात करें तो सबसे ज्यादा युवा 16 से 30 साल के उम्र के लोग जो सबसे ज्यादा इन हादसों का शिकार होते हैं। क्या कारण हो सकता है? क्या वाकई युवाओं की बहुत ज्यादा लापरवाही होती है? जबलपुर के जो बात कर रहे थे लोगों से, उन्होंने बताया कि किस तरह से जो युवा है वो हादसों का शिकार हो रहे हैं। उसका कारण ये है कि जो नाबालिग बच्चे हैं, उनके हाथ में गाड़ी दे दी जाती है और वो तेज रफ्तार से जो गाड़ी चलाते हैं, क्योंकि एक मैच्योरिटी नहीं होना का और जो ट्रैफिक नियम है उनकी जानकारी ना होने के कारण कई बार वो जो है हादसों के शिकार हो जाते हैं। और अगर बात करें मध्य प्रदेश, तो मध्य प्रदेश में हर घंटे में 12 हादसे होते हैं, 12 सड़क रोड एक्सीडेंट होते हैं। और अगर इसमें आंकड़ों पे जाए तो भोपाल की बात करें तो भोपाल की हालत काफी चिंताजनक है गुंजन, क्योंकि भोपाल टॉप 3 में आता है। और भोपाल में एक साल में 4,540 हादसे हुए, सड़क हादसे। आप ये सोचिए कि हम केवल इंदौर से ही पीछे हैं। इंदौर जो मुंबई, जो एक छोटा मुंबई माना जाता है, व्यवसायिक राजधानी मानी जाती है, उसके बाद भोपाल का नंबर आता है। और ये सोचिए कि भोपाल में कार्य नीति निर्धारण किए जाते हैं, निर्देश बनते हैं, कार्य योजनाएं बनती है। और कुछ दिन पहले ही जो है एक बड़ा आयोजन हुआ था रोड एक्सीडेंट को लेके, जिसमें खुद मुख्य सचिव से लेके तमाम IAS अधिकारी, पूरा पुलिस प्रशासन और जो सड़क सुरक्षा विशेषज्ञ, तमाम लोग इसमें शामिल हुए थे। और उन्होंने इस बात पे अपनी चिंता जाहिर करी थी कि जिस तरह से सड़क हादसे बढ़ते जा रहे हैं और उसमें युवाओं की जो है सबसे ज्यादा मौत हो रही है, उनकी संख्या सबसे ज्यादा है। तो ऐसे में काफी चीजों पे जो है चिंतन किया गया था, मंथन किया गया था, जिसमें सामने आया था कि सबसे बड़ा कारण है हेलमेट ना पहनना। आप ये देखेंगे कि जो भोपाल में भी कई बार ऐसा नजारा सामने आता है कि जब कहीं पे चेकिंग होती है, हेलमेट चेकिंग होती है, तो लोग पुलिस को देख के भागने लगते हैं। और लगातार पुलिस द्वारा कहा जाता है, अपील दी जाती है, समझाइश की जाती है कि यह जो व्यवस्था की जा रही है वो आपके लिए की जा रही, ताकि आप हेलमेट पहने और कभी सड़क हादसे का शिकार होते हैं तो भी गंभीर चोट से बचे। लेकिन इसके बाद भी आप देखेंगे कि अभी भी लोग इतना अवेयर होते हुए नजर नहीं आ रहे। उसके साथ जो सबसे बड़ा कारण है गुंजन, जो रोड इंजीनियरिंग है, इसके बारे में, क्योंकि जो रोड की डिजाइनिंग है और जो ट्रैफिक व्यवस्था है, कहीं भी रोड बंद कर दी जाती है, कहीं गड्ढा खोद दिया जाता है। आप देखेंगे कि तमाम जगह ऐसी रोड्स बनी है कि वहाँ सर्विस लेने की भीड़ लग जाती है, लोग रॉन्ग साइड से घुसते हैं, तो लोग अपना समय बचाने के लिए सारे नियम कायदे तोड़ते हैं और यही कारण है कि सड़क हादसों का शिकार हो जाते हैं। ऐसे में चिंतन मंथन तो बहुत हो चुका, अब जरूरत है कि ऐसी इंजीनियरिंग को सुधारने की, ऐसी डिजाइनिंग को सुधारने की रूट की, ताकि लोगों के लिए ये राहत बने, सहूलियत बने। और उसके साथ ही लगातार लोगों को जागरूक करना जरूरी है। जो ट्रैफिक रूल्स है उनको लेके कि ट्रैफिक रूल जो बनाए गए हैं वो आपके लिए बनाए गए हैं, ना केवल शक्ति के लिए बनाए गए हैं। बिल्कुल, और देखिए ट्रैफिक नियम जो भी बनाए गए उन सभी का पालन करना भी बेहद ज्यादा जरूरी हो जाता है। और लोगों की खुद की भी एक लापरवाही है जिसके चलते कई बड़े हादसे होते हैं। इंदौर से हमारे साथ योगेश राठौर जुड़े हुए हैं। योगेश, अगर हम इंदौर की बात करें तो वहां पर क्या हम ये बोल सकते हैं कि ट्रैफिक व्यवस्थाएं ऐसी हैं जिनसे भी कई बार कई बड़े हादसे होते हैं? कहा जाए तो लाइसेंस बनाए जाते हैं, लेकिन बिना जांच पड़ताल के, बिना किसी भी पूछताछ के ऐसे ही लाइसेंस बना दिए जाते हैं, जिससे लोगों को ये मालूम ही नहीं होता है कि नियम आखिर क्या है। देखिए गुंजन, मैं आपको बता दूं कि बैतूल से कुछ बात कर रहे थे, दिव्या ने भी बात बताई और सोमनाथ ने भी कुछ बात कर रही है। अब ट्रैफिक से कारण, यातायात के कारण से तो सड़क दुर्घटनाएं हो रही है, इसमें कई कारण है। सबसे बड़ा जो कारण है, 2 प्रमुख कारण है। एक तो सड़क इंजीनियरिंग, जिसके बाद हम लगातार करें कि सड़क इंजीनियरिंग, यानी कि कहाँ पर शहर का विकास हो रहा है, जो वहां पर सड़कें कैसी है, उनकी निकासी कैसी है, उनकी टर्निंग कैसे, किस तरह से कितने स्पीड ब्रेकर बनाए हैं, इसका कोई भी प्लान नहीं है, ना कोई इंजीनियरिंग है, ना कोई नियम। दूसरी चीज है ट्रैफिक मैनेजमेंट, जो बहुत ही अहम कड़ी है इस पूरे यातायात को संभालने के लिए। मैं इंदौर में की बात करूं तो इंदौर में किसी भी तरह का कोई ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम नहीं है। यानी कि नहीं मतलब नहीं, यानी कि अगर आप ऑटोमेटिक चालान सिस्टम से करें तो आपने कैमरा में चेक करना है, अगर कैमरे से ही देखना है तो ट्रैफिक पुलिस की जरूरत क्या? सड़क पर क्या जरूरत है? चौराहे पर हम ट्रैफिक पुलिस के जवान रखें, क्या जरूरत है कि हम बात करते हैं ये स्टाफ की कमी है और स्टाफ हम फुलफिल कर रहे हैं? आपने जैसे पुलिस वालों को इसे लगाया कि चालान निकालेगा,
और दूसरी बड़ी चीज है जो युवाओं को भागीदारी आना चाहिए लोगों को अवेयर करने की, वही ट्रैफिक के कारण से वो दुर्घटना का शिकार हो रहे हैं। अतुल सेठ ने बात करी कि बाईपास के बाहर जो बाईपास पर जो वहाँ हेलमेट की सुविधा होना चाहिए, वहां पर ट्रैफिक मैनेजमेंट प्रॉपर होना चाहिए। शहरों में भी बहुत स्थितियां खराब है, आप किसी भी तरह का ट्रैफिक सिग्नल का पालन नहीं करते, अगर आपकी चालानी कार्रवाई होती तो कहीं ना कहीं प्रभावी लोग जीता जाते हैं, आम आदमी जीता जाता है। वो आम आदमी किस तरह यूज करता है अपने सिस्टम को, जब तक वो थोड़ा सा अवेयर रहता है, क्यों वापस से वही लापरवाही। तो जब तक आप लोगों में ये जागरूकता नहीं लाएंगे, लापरवाही अगर लोग नहीं हटेंगे। आज मैं बात कर रहा हूँ तो मैं 10 लोगों के अगर ग्रुप में खड़ा हूँ तो वही बात करते यार एक कोई बच्चा गिर गया, सड़क दुर्घटना हो गई और उन्हीं का बच्चा वाहन चलाता है। हम दूसरों के ऊपर तो दोषारोपण करते, लेकिन हम अपने घर का सिस्टम सही नहीं करते। अगर हम अपने आप से शुरुआत करें। दूसरी चीज, यातायात विभाग जो है लोगों को लाइसेंस दे रहा, उसके लिए बहुत ही साधारण प्रक्रिया है। अगर आप किसी दलाल के पास पहुंच जाएंगे तो आपको किसी तरह का ट्रायल देने की जरूरत नहीं, ट्रायल किया जाएगा कैमरे पर किया जाएगा, तो एक सिर्फ सर्कल में आपको घुमा के ट्रायल लिया जाएगा। सड़क पर वो वाहन कैसे चला रहा है, पहले लर्निंग लाइसेंस चलाने के लिए आपको एल का एक बोर्ड लगाना पड़ता था, लेकिन वो किसी तरह का नियम नहीं है। लर्निंग लाइसेंस के लिए प्रक्रिया होती थी, परमानेंट लाइसेंस के लिए प्रॉपर प्रक्रिया होती है। अब आपको अगर आगे जा रहे तो आप एक सर्कल में आप अपने वाहन घुमा लीजिए, उसके बाद आप फ्री, यानी कि आप सर्कल में वाहन घुमा सकते हैं। सड़क पर वाहन कितनी गति से चल रहा है, सड़क पर वाहन चला पा रहे हैं, प्रॉपर उसकी मॉनिटरिंग होना चाहिए। अगर आप चालानी कार्रवाई करते हैं तो इस तरह का कोई सॉल्यूशन इस तरह का बाहर नहीं। हम हर साल इस तरह की बात करेंगे, सड़क दुर्घटनाओं का आंकड़ा बता करेंगे। सागर में 6000 से अधिक, इंदौर में 5000 के लगभग के आसपास, 4500 भोपाल में। हम अगर बात कर रहे हैं अगर इस तरह की आर्थिक राजधानी शहर है, बहुत बड़ा मेन पावर पर है, बहुत बड़ा स्टाफ यहाँ पर है, बहुत पैसा खर्च होता है, लेकिन उसके बावजूद क्या धरातल पर कोई काम नहीं। तब होगा जो बोले कि सड़क इंजीनियरिंग प्रॉपर होगी, ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम प्रॉपर होगा, लोगों में जागरूकता आएगी। लोगों में जागरूकता ऐसे नहीं आएगी कि यातायात सप्ताह किया हमने, 10 दिन का कैंप लगाया, 15 दिन का मासिक सप्ताह चला, उसके बाद खत्म। आपको स्कूल में भी इस तरह के लोगों को बच्चों को लाना पड़ेगा। जितना युवा 16 से 30 साल तक की बात कर रहे हैं, वो युवा है। युवाओं में अगर हमने जागरूकता लाती, और ऐसा नहीं 2 पहिया वाहन और बड़े 4 पहिया वाहनों की सड़क दुर्घटनाओं के अगर मौतों का आंकड़ा अगर हम निकालें तो सबसे ज्यादा होती है 4 पहिया वाहन। अगर एक वाहन में 4 लोग होते तो वो बहुत ज्यादा बड़ी क्षति है। तो ऐसा नहीं कि 2 पहिया वाहन चालक रफ्तार चलाना। आपकी जो आजकल वाहन आ गए, इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर आ गए, तो इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर से आप रफ्तार देखेंगे बहुत तेजी से आप उसका पिकअप करता है। अब जब तेजी से चलता है तो बहुत गति से चलती है, एकदम से कंट्रोल करना मुश्किल होता है। और दूसरी चीज, तो शहर में स्पीड ब्रेकरों की संख्या, जो मैनेजमेंट सिस्टम, ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम बनाना चाहिए, एक प्रॉपर उसकी भी गाइडलाइंस है। अगर आप कहीं पर स्पीड ब्रेकर बनाओ तो नियम है, अगर कानून आजकल आप किसी भी कॉलोनी में चले जाए इंडियन, हर जगह पर आपको हर 15 मीटर पर स्पीड ब्रेकर मिल जाएंगे। और युवा जो स्पीड में आता है, मैंने अपने परिचय में कई ऐसे दुर्घटनाएं देखी। मेरे परिचय में बालक, 24 साल का बालक सिर्फ स्पीड ब्रेकर कारण गिरता, और आज वो पूरी तरह से बेड पर है। मेरे कॉलोनी में एक महिला सिर्फ स्पीड ब्रेकर के कारण से वो पीछे की गाड़ी से निकल। आप स्पीड ब्रेकर ही प्रॉपर नहीं बना रहे, ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम नहीं, कंट्रोल नहीं, आपके अंदर पावर है तो आप कॉलोनी में 4 स्पीड ब्रेकर बना देते। कोई देखने वाला नहीं है, कोई समझने वाला नहीं, उनको संभालने वाला नहीं। आपको कुछ ये कि आपको चालानी कार्रवाई करना है। ये जब आप इस तरह की बात करते हैं तो ट्रैफिक के रूल्स की बात करते हैं तो यातायात सप्ताह चला देना, लोगों को 10-50 लोगों को किसी संस्था के माध्यम से हेलमेट उठा देना, फोटो खिंचवाना, चेहरा करवाना और खत्म करना। इसका सिस्टम प्रॉपर तरीके से मध्य प्रदेश सरकार को, विभागों को करना पड़ेगा। मुख्य सचिव ने बात की, उसको अगर इम्प्लीमेंट किया जाता मुख्य सचिव की बात को, तो शायद ये बात ही न करते हम। इस तरह की बात लगातार करते रहेंगे। बिल्कुल योगेश, जिस तरह से आपने जो बातें कही हैं बेहद ज़रूरी है। सागर से हमारे साथ दिनेश जैन जुड़ रहे हैं। दिनेश जी, अगर सागर की हम बात करें तो वहाँ पे क्या कुछ ट्रैफिक व्यवस्थाएं हैं ताकि सड़क हादसे ना हो सके, क्योंकि लगातार आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं। क्या कोई व्यवस्था है या सिर्फ ऐसे ही लापरवाही की जा रही है? दिनेश जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है, अपना डिवाइस अनम्यूट कीजिए। ठीक है, दिनेश से हमारा संपर्क हो नहीं पा रहा है। दिव्या, अगर मैं बात करूं राजधानी भोपाल की, तो क्या वहां पर ऐसी कुछ व्यवस्थाएं हैं, ट्रैफिक नियम लागू किए जा रहे हैं लोगों के साथ भी? और अगर बात की जाए तो ट्रैफिक व्यवस्था में पुलिस भी मौजूद रहती है वहां, ताकि वो सही तरीके से निगरानी कर सके?
जी बिल्कुल गुंजन, आपका कहना ठीक है कि ट्रैफिक व्यवस्था में जो खास भूमिका रहती है वो पुलिस की रहती है, लेकिन उसके साथ जो अलग अलग एजेंसीज होती है, पीडब्ल्यूडी, नगर निगम, तमाम तरह की, इनका भी एक जो है महत्वपूर्ण रोल रहता है। अभी भोपाल में जगह जगह मेट्रो का काम चल रहा है, तो ऐसे में मेट्रो की भी जो भूमिका है वो काफी ज्यादा बढ़ गई है। लेकिन ऐसे में देखने में आ रहा है कि बिना किसी कोऑर्डिनेशन के, सामंजस्य के, कहीं भी रोड को ब्लॉक किया जा रहा है, कहीं भी रोड को खोदा जा रहा है, रोड को खोद के पट्टा जा रहा है। ऐसे में लोगों को परेशानी तो हो रही है, लेकिन ये सड़क हादसे को बुलावा दे रहे हैं इस तरह की जो चीजें हैं। और पुलिस को भी इसमें भरोसे में नहीं लिया जाता, एक प्रॉपर कोई जो है रोड मैप नहीं बनाया जाता। इसके कारण ये होता है कि रोड ब्लॉक कर दिया जाता है, लोग रॉन्ग साइड से घुसते हैं, इसके कारण सड़क हादसे होते हैं। विकास बहुत जरूरी है गुंजन, लेकिन ये ज्यादा जरूरी है कि हम जो कर रहे हैं वो किसी की जान से ज्यादा जरूरी है। आप अभी देखेंगे कि बरसात होने वाली है, लेकिन नगर निगम द्वारा जगह जगह खुदाई की जा रही है, और वो खुदाई करके वो गड्ढों को भरा नहीं जा रहा है। ऐसे में जब पानी गिरेगा तो निश्चित ही तौर पे वहाँ सड़क हादसे होंगे। और फिर अगर कोई व्यक्ति हेलमेट नहीं लगाया हुआ है, तेज रफ्तार से जाएगा, तो वो निश्चित ही तौर से सड़क हादसे से तो वो शिकार हो जाएगा। ऐसे में जरूरत है ये जो छोटी छोटी बारीक चीजें हैं इनको सुधारा जाए। जैसे कि जब हमारे एक्सपर्ट भी बात कर रहे थे, तब वो भी यही बात कर रहे थे हेलमेट की, और जो रोड की डिजाइनिंग गुंजन सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। आप ये देखिए कि भोपाल एक वो जगह है, वहाँ पे जो पीडब्ल्यूडी का एक जो सबसे बड़ा नमूना था 90 डिग्री ब्रिज, वो पूरे दुनिया में मशहूर हुआ। उसको लेके बहुत किरकिरी हुई पीडब्ल्यूडी की डिजाइनिंग को लेके। अभी हाल में आप देखेंगे कि बीजेपी ऑफिस के सामने वहाँ एक रोड को ब्लॉक कर दिया गया है, पूरी रोड को शिफ्ट किया जा रहा है। ट्रैफिक लाइट दूसरी तरफ है, और एक पिलर के पास जो है एक बिल्कुल ब्लाइंड बिल्कुल। और देखिए दिव्या, और अगर हम कहें तो लोगों की लापरवाही की वजह सिग्नल का सही ढंग से नियमों का पालन नहीं करते हैं। सिग्नल ग्रीन रेड होने के बावजूद भी वही निकल जाते हैं, ग्रीन होने का इंतजार भी नहीं करते हैं। सागर से दिनेश जैन हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दिनेश, आपको आवाज आ रही है? हम बात कर रहे हैं जिस तरह से जो लापरवाही लोगों के बीच देखी जाती है, लोगों की खुद की लापरवाही के कारण कई बड़े सड़क हादसे हो रहे हैं। दिनेश जी, आपकी बात बहुत नशे में चला लेकिन पूरे मध्य प्रदेश सारे देखिए पीडब्ल्यूडी की लापरवाही भी यहाँ बहुत ज्यादा देखी जाती है। सड़क दुर्घटनाएं जो काफी ज्यादा बढ़ती हुई नजर आ रही है। इस खास चर्चा के लिए आप सभी का बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया। और देखिए हम बात कर रहे हैं जानलेवा रफ्तार, लोगों की लापरवाही के कारण भी कई बड़े हादसे होते हैं। और इसके साथ भी अगर बात करें तो प्रशासन को भी इस और भी ज्यादा सख्ती से नियम बनाना बेहद जरूरी हो जाता है। खैर इसी के साथ अब मुझे दीजिए इजाजत, बने रहिए नादी टीवी पर। नमस्कार।